नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रन गाइड में। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 10 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, विच फ्यूल प्रोवाइड्स हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू इन ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथिंग में कौन सा ईंधन सर्वोच्च ऊष्मा मान देता है? तो जो कोक हमारा होता है, कोक जिसे हम कोयल भी बोल देते हैं, यानी कोयल भी बोल COAL कोयल भी बोल देते हैं। तो ये हमारा सबसे अधिक हमारी गर्मी को, मतलब जो हमारी फ्यूल होती है, ईंधन होती है, उसको प्रोवाइड करवाता है। प्रश्न नंबर 2 है, व्हाट इज द आइडियल कार्बन कंटेंट इन व्रोट आयरन। रोट आयरन में आदर्श कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.02% से आपकी 0.08% इतनी आपकी इसमें कार्बन की मात्रा आपकी रोट आयरन में होती है। प्रश्न नंबर 3 है, विच हैमर, कौन सा हैमर हमारे प्रयोग होता है फिनिशिंग करने के लिए, समाप्ति कार्यों के लिए। समाप्ति इसमें नहीं आएगा। ये क्या होता है कि जब हम इंग्लिश में टाइप करते हैं तो ये हिंदी का कंटेंट जो है ये अपने आप ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये इसमें फिनिशिंग होती है, मतलब किसी भी चीज़ को जो भी त्रुटियों को दूर करना ही हम लगभग फिनिशिंग बोलते हैं। तो फिनिशिंग करने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग होता है? तो बॉल पिन हैमर हमारा इसमें यूज होता है। प्रश्न नंबर 4 है, एट व्हाट टेम्परेचर माइल्ड स्टील बिकम्स नॉन मैग्नेटिक। किस तापमान पर माइल्ड स्टील चुंबकीय रहना बंद कर देता है? तो 770 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको हीट कर देते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो चुंबकीय जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है हमारे माइल्ड स्टील की। 770 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स के टेम्परेचर हम मानते हैं। प्रश्न 5 है, विच वेल्डिंग मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर ब्लैक स्मिथ। कौन सा वेल्डिंग मेथड हम ब्लैक स्मिथ में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं? तो फोर्ज वेल्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्ज वेल्डिंग हम सबसे अधिक हमारे ब्लैक स्मिथ में यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग हॉट मेटल। गर्म धातु काटने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो हॉट चाइजल हम प्रयोग करते हैं हमारी गर्म धातुओं को काटने के लिए। हॉट चाइजल का हम यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टुएरे इन फोर्ज। फोर्ज में टुएरे का क्या अर्थ है? हालांकि कि बच्चों ये टुएरे का अर्थ मेरे को भी मतलब पता नहीं है क्या होता है। बाकी आप ऐसे क्वेश्चन याद कर लो कि कौन सा फंक्शन है टुएरे जो फोर्ज में जो टुएरे करते हैं उसको यूज होता है। तो टू सप्लाई एयर ब्लास्ट, वायु फुहार देने के लिए हम फोर्ज में टुएरे का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विच प्रोसेस इज डन टू रिड्यूस ब्रिटलनेस ऑफ हार्डन्ड स्टील। सबसे पहले ब्रिटलनेस क्या होता है? तो ब्रिटलनेस हमारी एक प्रॉपर्टी होती है हमारी मेटल की। तो कठोर स्टील की भंगुरता घटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो टेम्परिंग का हम इसमें प्रयोग करते हैं, टेम्परिंग की जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, विच स्टील इज प्रीफर्ड फॉर मेकिंग चीजल्स। चीजल बनाने के लिए कौन सी स्टील उपयोग करते हैं? तो हाई कार्बन स्टील का हम प्रयोग करते हैं, उच्च कार्बन स्टील का हम यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट इज द कलर ऑफ माइल्ड स्टील एट फोर्जिंग टेम्परेचर। फोर्जिंग तापमान जो हमारा होता है, फोर्जिंग तापमान हमारा जो होता है पर माइल्ड स्टील का रंग क्या हो जाता है? तो इसका रंग हमारा येलोइश वाइट हो जाता है, पीला सफ़ेद हमारा रंग इसका हो जाता है। हमारे फोर्जिंग तापमान का माइल्ड स्टील का रंग हमारा होता है। प्रश्न नंबर आगे नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 11 है, विच डिफेक्ट ओकर्स इफ स्टील इज ओवर हीटेड इन फोर्जिंग। यदि स्टील को अधिक गर्म किया जाए तो कौन सी दोष उत्पन्न होती है? तो बर्निंग की प्रॉब्लम हमारी इसमें हो सकती है। प्रश्न नंबर 12 है, विच टूल होल्ड्स द हॉट वर्क पीस इन फोर्ज। फोर्ज में गर्म वर्क पीस पकड़ने का उपकरण कौन सा है? तो टोंग्स का हम यूज करते हैं, जो चिमटा होता है उसका हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विच फर्नेस इज कॉमनली यूज्ड इन ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ में कौन सी भट्टी सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो ओपन हेर्थ फोर्ज जो हमारा होता है, ओपन हेर्थ फोर्ज का हम प्रयोग करते हैं हमारे ब्लैक स्मिथ में। प्रश्न नंबर 14 है, विच कूलिंग मीडियम इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग हाई कार्बन स्टील। उच्च कार्बन स्टील को कठोर करने के लिए कौन सी शीतलक प्रयोग होती है? तो हमारे पानी की हम इसमें प्रयोग करते हैं, वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 15 है, व्हाट इज द मेन इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में मुख्य अशुद्धि कौन सी होती है? तो कार्बन जो कार्बन है वो हमारी इसकी इम्प्योरिटी होती है हमारी कास्ट आयरन की। प्रश्न नंबर 16 है, विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस इम्प्रूव सरफेस हार्डनेस ऑफ स्टील। कौन सी प्रक्रिया स्टील की सतही कठोरता बढ़ाती है? तो इसका केस हार्डनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केस हार्डनिंग जो है वो हमारे स्टील की सतही
प्रक्रिया को कठोरता बढ़ाती है, कठोर बनाती है। प्रश्न नंबर 17 है विच डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट ओकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर हैमरिंग इन फोर्जिंग, गलत हथौड़ा मारने से कौन सा दोष हमारा हो जाता है? तो हमारे लैप्स की प्रॉब्लम हो जाती है, लैप्स हमारे गलत हथौड़ा मारने से प्रॉब्लम आ सकती है। प्रश्न नंबर 18 जैसे कि मान लो ये हमारा स्टील है, हमें हथौड़ा इस पार्ट में मारना था, मार हमने और कहीं दिया, तो इसमें जब वो समस्या लैप्स की आ जाती है। प्रश्न नंबर 18 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनविल हॉर्न, एनविल हॉर्न का कार्य क्या है? तो फॉर बेंडिंग या फिर हम शेपिंग भी बोल सकते हैं कि शेपिंग को बदलने के लिए या बैंड किसी भी चीज़ को बैंड करने के लिए हम हॉर्न, जो एनविल में हॉर्न भाग लगा होता है उसका हमारा ये फंक्शन है, कार्य है। प्रश्न 19 है विच स्टील इज बेस्ट फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स बनाने के लिए कौन सी स्टील सर्वोच्च है? तो हाई कार्बन स्टील हमारी सबसे बेस्ट होती है स्प्रिंग्स बनाने के लिए, उच्च कार्बन स्टील का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है विच इज द सॉफ्टेस्ट मेटल यूज्ड इन ब्लैक स्मिथी, ब्लैक स्मिथी में प्रयुक्त सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो अगर सबसे मुलायम धातु की बात करें तो लेड जो है, सीसा जो है, वो सबसे सॉफ्ट मेटल होता है, सबसे सॉफ्ट मेटल जो हम ब्लैक स्मिथ में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग कर्व्ड सरफेसेस, वर्क तय को समाप्त करने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? तो हाफ राउंड फाइल का हम इसमें यूज करते हैं। हाफ राउंड फाइल जो है वो हमारी फिनिशिंग में, कर्व्ड सरफेस एरिया की फिनिशिंग में यूज होती है। प्रश्न नंबर 22 है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की संरचना क्या है? तो इसमें आपका आयरन हो जाएगा, प्लस में क्रोमियम हो जाएगा, आयरन प्लस में क्रोमियम प्लस में निकिल, ये तीन जो चीज़ है इनकी तीन चीज़ों की कंपोजिशन होती है हमारी स्टेनलेस स्टील में। तीनों चीज़ों का कंपोजिशन होता है, आयरन का, क्रोमियम का और निकिल का। प्रश्न नंबर 23 है विच गैस मिक्सचर इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में कौन सी गैस मिश्रण प्रयुक्त होती है? तो आपकी ऑक्सीजन O2 प्लस में एसिटाइलिन, एसिटाइलिन जो है इन दोनों का आपका मिक्सचर है वो हमारी वेल्डिंग में प्रयोग होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में हमारा यूज होता है, ऑक्सीजन का और एसिटाइलिन का। प्रश्न नंबर 24 है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोज्ड आयरन, रोज्ड आयरन का गलनांक कितना होता है, मतलब किस पॉइंट पर वो पिघलना शुरू कर देता है हमारा रोज्ड आयरन? तो इसका हाई टेम्परेचर होता है, तो वो हम 1535 डिग्री सेल्सियस इसका हम मान के चलते हैं। 1535 डिग्री सेल्सियस हमारा रोज आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है। प्रश्न नंबर 25 है विच कूलिंग मीडियम गिव्स स्लो कूलिंग इन हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट में धीमा शीतलन कौन सा माध्यम देता है? तो जो ऑयल, जो तेल होता है वही हमारा कूलिंग मीडियम प्रोवाइड कराता है हमारे हीट ट्रीटमेंट में, हमारे ठंडक शीतलन देने का प्रयोग हमारा ऑयल ही करवाता है। प्रश्न नंबर 26 है विच वेल्डिंग डिफेक्ट इज काज्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट, अगर हमारे अपर्याप्त ताप के कारण कौन सी वेल्डिंग दोष पाई जाती है? तो लेक ऑफ फ्यूजन जो है वो हमारा डिफेक्ट हो जाता है हमारी वेल्डिंग में अगर हमारा इनसफिशिएंट हीट है, तो अपर्याप्त तापमान है तो। क्योंकि उस चीज़ में भी तापमान हमें की जरूरत होती है, तापमान अगर कम हो जाता है तो वो दोष हो जाता है लेक ऑफ फ्यूजन। प्रश्न नंबर 27 है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन क्वेंचिंग, क्वेंचिंग में मुख्यतः कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो रेजिडुअल स्ट्रेस हमारा जो है, अवशिष्ट तनाव जो है वो हमारा स्ट्रेस हमारा पाया जाता है हमारे क्वेंचिंग में। प्रश्न नंबर 28 है व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट इन फोर्जिंग, फोर्जिंग में कौन सा जोड़ सबसे मजबूत होता है? तो स्कार्फ जॉइंट जो है, स्कार्फ जॉइंट हम बताते हैं। जॉइंट के जो क्वेश्चन है, फाइल पे जो क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर से ज़रूर देखते रहा करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन में पेपर में आते हैं। टूल से जो क्वेश्चन है वो भी बड़े काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्कार्फ जॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कार्फ जॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है हमारे फोर्जिंग का। आगे प्रश्न नंबर 29 है व्हाट इज द हार्डनेस मेजरिंग यूनिट, कठोरता मापने की इकाई क्या है? तो कठोरता मापने की इकाई हमारी रॉकवेल होती है। रॉकवेल जो है वो हमारी यूनिट होती है हमारे हार्डनेस मेजरमेंट की। आगे है प्रश्न नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैमर हेड, हथौड़े का जो शीरा होता है उसको बनाने के लिए कौन से स्टील का प्रयोग करते हैं? तो मीडियम कार्बन स्टील हमारा होता है, वो मीडियम कार्बन स्टील का हम
प्रयोग करते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन थे। जो टोटल हमारी जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लगभग 15 हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम चैप्टर वाइज करवाएंगे आपकी कंप्लीट थ्योरी प्लस में चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम करेंगे, और उसके बाद में फिर हम मैराथन करेंगे, और तब आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है। ये प्लानिंग मैं आपको बता भी चुका हूँ। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो हमारे नोट्स हमारे अवेलेबल हैं। 150 रुपीज़ हमारा इस नोट्स का प्राइस है, जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। और ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। हम यूट्यूब पे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। ये पेड है तो पेड ही रहेंगे, इनको फ्री नहीं करेंगे, यूट्यूब पे फ्री नहीं रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये मतलब आपको ये जो मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, इनमें भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं इसको लेने के लिए। इसका एग्ज़ाम ये जो प्राइस भी है ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रखा गया है, ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। तो इसलिए भी ये हाई प्राइस नहीं रखा गया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। तो हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।